नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे सारे बिल पे मैनेजर पे पहले बनते थे और अब IFMS पे बनते हैं, इसलिए हमें वेंडर आईडी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। वेंडर आईडी कैसे बनेगी, क्यों ज़रूरी है? जो भी हम मूल्यांकन कार्य या परीक्षक कार्य, जनगणना कार्य, जो भी हम कार्य कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसका मानदेय हमें प्राप्त होना है, उसके लिए हमें SSO ID लॉगिन करके अपनी वेंडर आईडी रजिस्टर करनी होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्रोम में जाएंगे और अपनी SSO ID खोलेंगे। मेरे पास पासवर्ड सेव था, मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। आप देखें, आपको सुरक्षा दृष्टि से OTP आती है। OTP एंटर करनी है हमें। OTP मान्य करें। OTP मान्य करने के बाद आपकी एक विंडो और खुलती है। इस विंडो में आपको जाना है IFMS 3.0 पर। इसके बाद जैसे आपकी ये विंडो खुलती है IFMS की, आपकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, अब आपको एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस पे जाना है। इसके बाद इस तरह से विंडो आपकी ओपन हो रही है। पेंशनर, सर्विस प्रोवाइडर, आगे देखें RMS, वेंडर मैनेजमेंट। हमें वेंडर मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ जाकर वेंडर रजिस्ट्रेशन ऑन करने के बाद आप देखें, आपको इस तरह से कुछ वेरिफिकेशंस के लिए डिटेल मांगेंगे। मैं अपना पैन नंबर डाल रही हूँ। आप जो भी GST नंबर या कुछ डालना चाहें आप वह डाल सकते हैं। तो मैंने अपना पैन नंबर इसमें डाल दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा विंडो ओपन होता है। फर्म कैटेगरी, इसमें हम फर्म कैटेगरी करेंगे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो हम ड्यूटीज दे रहे हैं उनका मानदेय हमें प्राप्त चाहिए। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। जस्ट लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया, जीमेल आ गया, जीमेल लिख दिया। देन आपको आपका मोबाइल नंबर अंकित करना है। ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर आप छोड़ सकते हैं, स्किप करें, मैंडेटरी नहीं है। रेड स्टिच मार्क नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब हम अपना यहाँ से राज्य चुनेंगे, जिस भी राज्य के हैं। तो राजस्थान राज्य से हूँ मैं। ये है मेरा जिला। आप जिस भी जिले में कार्यरत हैं आप अपना जिला डाल सकते हैं। आपका जहाँ घर है वो जिला डालें। मैं अपना जिला, अपना पिन कोड और अपने घर का पूरा पता यहाँ डाल रही हूँ। अपना एड्रेस डालने के बाद हम आगे जाते हैं बैंक डिटेल में, ऐड न्यू डिटेल। अब आपको यहाँ पे अपना खाता नंबर डालना है, आपका अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसा चाहते हैं, आभासी खाता, यस, वर्चुअल अकाउंट, IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर दोबारा डालना है, अकाउंट जिस नाम से है आपका, बैंक का नाम, IFSC कोड डालते ही आ जाएगा पूरा आपका। और उसके बाद हमें यहाँ पे अपना चेक, कैंसिल चेक जो है वो अपलोड करना है। तो मैंने अपनी बैंक डिटेल और अपना नाम डाल दिया। अब आपको यहाँ से ब्राउज पे जाना है। आपने जहाँ भी अपना सेव कर रखा होगा चेक, फोटो, PDF, वो आपको टैप करना है, ऐड करना है। उसके बाद आप ऐड हो गया। ये ऐड होने के बाद आप ये देखें, आपकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। प्राइमरी, यस, ओके। कुछ आपको लगता है एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपने जो अपलोड किया है उसकी कॉपी चाहिए, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी आपके पास वेंडर डिटेल की। ओके, इनसे डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद आप इसको सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद ये पूछ रहा है आपसे, क्या आप इसे फाइनल रिक्वेस्ट डाल रहे हैं? तो बिल्कुल आप फाइनल रिक्वेस्ट डाल रहे हैं।
यस, आपकी आईडी जनरेट हो गई है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपकी वेंडर आईडी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट करने के बाद ये आपका वापस सारी चीज़ें मांग रहा है। यदि कंप्लीट नहीं हुई है, अगर एक भी स्टेप चूक गए तो आपको फर्स्ट स्टेप से सारी चीज़ें करनी होगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टेप चूकना नहीं है। वे टू वे हमें प्रॉपर वे में अपना यह कार्य करना है। तो वेंडर आईडी आप सभी बना लें, बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको जानना है वेंडर आईडी आपकी बन गई कि नहीं बन गई है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आकर वापस आप सेल्फ सर्विस में जाएंगे और वेंडर मैनेजमेंट में आ गए। अब वेंडर मैनेजमेंट में जैसे आती है, देखिए आप यहाँ पर वेंडर डिटेल आपको दिख रही है, डैशबोर्ड एंड देन वेंडर डिटेल। ये मेरी वेंडर आईडी यहाँ बनी हुई है। कोड DE डैशबोर्ड। मित्रों, अगर आपको लगा कि मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपके कार्य आ रही है, आपके काम के लायक है, या और भी कोई वेंडर आईडी बनाने के लिए परेशान है, उन्हें प्रक्रिया जाननी है, तो प्लीज़ आप उन्हें यह प्रक्रिया बताएं और अपने साथियों की सहायता करें। धन्यवाद।